सबको नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो शायद आपके घर के आंगन या बैल्कनी में भी लगा हो। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं घरेलू नुस्खों का एक छोटा सा खजाना है। आइए जरा इसे और करीब से जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हल्की सी खांसी, पेट में थोड़ी गड़बड़ या फिर नाक बंद। ये छोटी छोटी परेशानियां भी पूरा दिन खराब कर देती हैं। और ऐसे में मन करता है कि कोई आसान सा घर का बना उपाय मिल जाए। और बस यहीं पर हमारी मदद के लिए आता है अजवाइन का पत्ता। देखने में तो ये सिर्फ एक पत्ता है, लेकिन इसमें पीढ़ियों का ज्ञान और तजुर्बा छिपा है। लेकिन हाँ, इसके फायदों की लिस्ट शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे साफ कर लेना चाहिए। एक आम कन्फ्यूजन है, उसे पहले दूर करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस अजवाइन के पत्ते की हम बात कर रहे हैं और जो अजवाइन हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों एक ही पौधे से नहीं आते। जी हाँ, पत्ते वाला पौधा है प्लेक्ट्रैंथस एम्बोइनिकस और बीज वाला पौधा है ट्रैकियोस्पर्मम अम्मी। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पौधे हैं। तो आखिर इन पत्तों में ऐसा क्या खास है? इसका राज छिपा है एक चीज में, जिसका नाम है थाइमोल। ये एक तरह का खुशबूदार तेल है जो इन पत्तों में होता है। यही वो चीज है जिसकी वजह से इसकी एक खास तेज महक आती है। और इसी में होते हैं रोगाणुओं से लड़ने वाले गुण, जिन्हें हम एंटीमाइक्रोबियल कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्दी, खांसी और सीने में जकड़न जैसी आम दिक्कतों में ये पत्ता कैसे काम आ सकता है। देखिए, इसे सालों से पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, और तो और लैब स्टडीज में भी इसके एंटी माइक्रोबियल गुण सामने आए हैं। इसकी गरम गरम चाय गले को बहुत आराम देती है, और अगर भाप ली जाए तो बंद नाक और साइनस में भी राहत मिलती है। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ कर देना जरूरी है कि इंसानों पर इसके असर को लेकर कोई बड़े वैज्ञानिक परीक्षण अभी तक नहीं हुए हैं। और इसे बनाना तो भाई बहुत ही आसान है। आपको बस 4-5 ताजे पत्ते लेने हैं, उन्हें 1 कप पानी में करीब 5 मिनट तक उबालना है और बस छानकर गर्मा गर्म पी लीजिए। और अगर नाक बंद है या साइनस की वजह से सिर भारी लग रहा है, तो भाप लेना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बस गर्म पानी के एक कटोरे में कुछ पत्ते डाल दीजिए, फिर आराम से उसके ऊपर झुककर तौलिए से सिर ढक लें और 3 से 5 मिनट तक भाप लीजिए। आपको काफी राहत महसूस होगी। चलिए, अब बात करते हैं पाचन से जुड़ी समस्याओं की। गैस, पेट फूलना या बदहजमी, इन चीजों में भी इस पत्ते का इस्तेमाल पुराने जमाने से होता आया है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो खुशबूदार तेल होते हैं वो पेट की मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं, जिससे अपच जैसी दिक्कतों में राहत मिलती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पाचन के मामले में अजवाइन के बीजों पर ज्यादा रिसर्च हुई है, पत्तों पर अभी उतनी स्टडी नहीं हुई है। तो इसे इस्तेमाल करने के 2 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, आप खाना खाने के बाद 3-4 पत्तों की हल्की सी चाय बना के पी सकते हैं। या फिर अगर कभी भारी खाना खा लिया है तो बस एक ताज़ा पत्ता तोड़कर चबा लीजिए। कितना सिंपल है। अच्छा, अब जरा एक अलग तरह के इस्तेमाल की बात करते हैं। इसे सिर्फ खाया या पिया ही नहीं जाता, इसे शरीर के ऊपर यानी बाहरी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पर हल्के फुल्के दर्द और जकड़न के लिए। इसे पारंपरिक तौर पर जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द के लिए बाहरी लेप की तरह लगाया जाता रहा है। जानवरों पर हुई कुछ स्टडीज में इसकी सूजन कम करने की क्षमता भी देखी गई है, लेकिन यहाँ भी वही बात है कि इंसानों पर अभी बड़े परीक्षण होने बाकी हैं। इसका लेप बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस 4-5 पत्ते लीजिए, उन्हें पीस कर एक पेस्ट जैसा बना लीजिए, फिर उसे हल्का सा गर्म करके जहां भी दर्द या जकड़न हो उस जगह पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सुरक्षा। देखिए, कोई भी प्राकृतिक चीज हो, उसका इस्तेमाल करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सावधानियां बरतनी है। तो कुछ बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। गर्भावस्था के दौरान इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। अगर आपको एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की शिकायत रहती है तो इसका काढ़ा थोड़ा संभल कर पिएं। और हाँ, ये तेज बुखार या अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी को पुदीना परिवार के पौधों से एलर्जी है तो उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है, ये सारे घरेलू उपाय केवल हल्के फुल्के सहयोगी नुस्खे हैं और किसी भी गंभीर बीमारी के डॉक्टर द्वारा सुझाए इलाज का विकल्प नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए।
तो चलिए एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हल्की फुल्की सर्दी खांसी और पाचन के लिए हल्की चाय, नाक बंद है तो भाप, और छोटे मोटे दर्द के लिए गरम लेप। सिंपल। तो सबसे अहम बात बस एक है, इसे एक सहायक उपाय की तरह इस्तेमाल करना है, मुख्य इलाज की तरह नहीं। ये आपके इलाज में मदद जरूर कर सकता है, लेकिन उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है कि हम प्रकृति से मिले इन तोहफों और आज के आधुनिक विज्ञान के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, है ना? एक अच्छी बात सोचने के लिए।